गुड इवनिंग टू ऑल। लाइव आईपीओ के यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। चलिए बात कर लेते हैं निफ्टी 50 के बारे में कि निफ्टी 50 आने वाले वीक में कहां पर कामकाज कर सकती है और उसका क्या इंपॉर्टेंस लेवल है वो भी हम डिस्कशन करेंगे। इवन हम वो भी बात करेंगे कि हमने पर्टिकुलर जो लास्ट वीडियो में डिस्कशन किया था उसमें भी हमने कौन से पॉइंट को कवर किया था वो भी हम पर्टिकुलर इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे, राइट। तो दोस्तों जो आपके सामने जो चार्ट ओपन हुआ है वो एक निफ्टी का चार्ट है और वो भी वीकली का चार्ट है। क्योंकि हम वीकली का एनालिसिस करते हैं तो पहले हम वीकली के हिसाब से हम उसको देखेंगे, उसके बाद हम डेली के टाइम फ्रेम पर जाएंगे और उसके बाद हम जाएंगे 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर, करेक्ट। और वीकली के टाइम फ्रेम पर हम जब भी कोई एनालिसिस करते हैं ना तो उसका मतलब ये होता है कि हम पर्टिकुलर एक लॉन्ग विजन के हिसाब से देखते हैं, ऐसा नहीं बहुत मतलब शॉर्ट विजन नहीं होता है, करेक्ट। और जो डेली का जो एनालिसिस होता है ना उसके अंदर भी 2 to 3 डेज या 4 डेज के हिसाब से हम मूवमेंट को कैप्चर करते हैं। और जो हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर हम जो एनालिसिस करते हैं उसके अंदर क्या होता है कि अगर आपको इंट्राडे मूवमेंट या पर्टिकुलर एक दिन की मूवमेंट अगर आपको कैप्चर करनी है तो आप पर्टिकुलर 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर जा सकते हैं, ठीक है। तो हम स्टेप बाय स्टेप हम डिस्कशन करेंगे कि भाई कौन से टाइम फ्रेम पर हम निफ्टी में किस तरह से मूवमेंट कैप्चर कर सकते हैं। तो लास्ट वीडियो जो मैंने बनाया था उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर मैंने 2 लाइनें ड्रॉ की हुई है, एक ये लाइन और ये ब्लैक लाइन, करेक्ट। जो ऊपर की लाइन है उसका जो पॉइंट है वो है 25,200 है और जो नीचे की जो लाइन है उसका है 24,500, करेक्ट। दूसरा ये हमारे लिए एक सपोर्ट का काम कर रहा था अब तक और ये हमारे लिए एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा था। और अगर आपको निफ्टी ने देखा होगा तो ऑलमोस्ट 1 2 3 4 5 6 वीक से निफ्टी पर्टिकुलर इसी रेंज के अंदर काम कर रहा था, राइट। 6 वीक मोटा मोटा मान लीजिए तो 1.5 मंथ 1.5 मंथ से निफ्टी पर्टिकुलर एक पर्टिकुलर 600 पॉइंट की रेंज के अंदर ही मार्केट फिलहाल काम कर रहा था। उस वक्त भी जो मैंने वीडियो बनाया था उसके अंदर मैंने बताया था कि जिस दिन मार्केट आपको 25,200 के ऊपर अगर जिस दिन मार्केट निकलेगा आपको एक बहुत अच्छी मूवमेंट मिलेगी और जो आपको लेकर जा सकती है 25,500 से लेकर 25,800 तक, क्लियर। दूसरा पॉइंट, अब यहां पर देख सकते हो कि ये जो हमारा रेजिस्टेंस था ये सपोर्ट था, ऑलरेडी यहाँ पर रेजिस्टेंस को उसने ब्रेक कर दिया है। और अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखोगे तो इस रेजिस्टेंस को ब्रेक होने के बाद यहाँ पर कहीं पर भी एक पर्टिकुलर वीकली के टाइम फ्रेम पर कहीं पर भी रेजिस्टेंस आपको नजर नहीं आता। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम टेक्निकल लैंग्वेज के हिसाब से हम डिस्कशन करें तो निफ्टी यहाँ से अब ऊपर जा सकता है, जो है हमारा ऑल टाइम हाई जो है 26,200 तक निफ्टी इजीली जा सकता है, करेक्ट। सेकंड पॉइंट क्या हो सकता है, अगर हम जिस कंडीशन में अभी खड़े हैं तो वहां पर जियोपॉलिटिकली टेंशंस भी आप देख सकते हैं बहुत सारा चल रहा है। और आप सब लोग जानते हो को जो टैरिफ का जो एक्सटेंशन मिला था वो था 9 जुलाई, ठीक है। ऑलरेडी जुलाई मंथ स्टार्ट होने वाला है, करेक्ट। तो ये भी डेट आने वाली है। सेकंड थिंग, हमारा जो अर्निंग रिजल्ट होगा वो भी हम इस मंथ में स्टार्ट होगा, ठीक है। तो अर्निंग रिजल्ट भी स्टार्ट होगा जिसमें हम Q1 के बारे में डिस्कशन करेंगे। भाई जो हमारी जो स्टॉक मार्केट में जितनी भी लिस्टिंग कंपनियां है उस कंपनियां क्या परफॉर्मेंस दिया है पर्टिकुलर 3 मंथ्स के अंदर, ठीक है। तो ये सारे के सारे फैक्टर मार्केट को बहुत ज्यादा इफेक्ट कर सकते हैं आने वाले टाइम पर। लेकिन अगर हम सारे न्यूज को हम अवॉइड करते सिर्फ और सिर्फ टेक्निकल लैंग्वेज के हिसाब से हम देखें तो निफ्टी यहाँ पर ऑल टाइम हाई तक जा सकता है। दूसरा टेक्निकल पॉइंट के हिसाब से हम डिस्कशन करें तो जब भी कोई रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है तो उसको एक बार रीटेस्ट करता है और रीटेस्ट करने के बाद मार्केट एक ऊपर की साइड, जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक बार ब्रेक किया, रिटेस्ट किया, फिर नीचे गया, रिटेस्ट किया, फिर नीचे गया। तो अगेन मुझे भी ऐसा ही लग रहा है कि मार्केट जैसे ऊपर गया एक बार रिटेस्ट करेगा, ऊपर जाएगा, रिटेस्ट करेगा, फिर ऊपर जा सकता है। तो ये एक पॉसिबिलिटी मुझे नजर आ रही है पर्टिकुलर आने वाले टाइम पर। ऐसा नहीं है कि यहाँ से वो कंटिन्यू शायद वो चला जाए तो भी कोई इशू नहीं है, वो जा सकता है। क्योंकि जिस तरह का ब्रेकआउट और जिस तरह का जो टाइम यहाँ पर निकाला है निफ्टी ने उसके हिसाब से हम देखें तो ये बहुत 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 एक स्ट्रॉन्ग
क्लोजिंग मिला है जो मार्केट को यहाँ से पुल बैक दे सकता है फॉर द पर्टिकुलर आगे की साइड। लेकिन अगर टेक्निकल लैंग्वेज में हम ये भी पॉइंट कंसिडरेशन कर सकते हैं कि जब भी कोई रेजिस्टेंस को रीटेस्ट करता है ना, तो ये एक अपने आप में एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस मानता है। सपोर्ट में भी यही होता है, जैसे एक बार सपोर्ट को टेस्ट किया, सेकंड बार किया, थर्ड फोर्थ, मतलब क्या हुआ, कहीं ना कहीं ये सपोर्ट बहुत ही स्ट्रांग हो चुका है 24,500। निफ्टी अब मुझे नहीं लगता कि 24,500 के नीचे जाएगा। अगर जिस दिन निफ्टी 24,500 के नीचे गया तो आप समझ लीजिए यहाँ पर ये जो सपोर्ट है वो बहुत ही स्ट्रांग है, और ये सपोर्ट जिस दिन ब्रेक हुआ बहुत लंबा मार्केट नीचे की साइड जा सकता है। क्लियर? तो मार्केट में मेजॉरिटी अब हम जो कंडीशन हम देख रहे हैं ना, तो 3 पॉइंट हमें देखने को बहुत जरूरी है। एक तो ये वाला पॉइंट जो है 25,200, ये हमारा फर्स्ट सपोर्ट हो जाएगा, जो हमारे लिए पहले जो रेजिस्टेंस का काम कर रहा था। अब यहाँ पर जो ये ब्रेकआउट मिला है, तो उसके हिसाब से हमारा फर्स्ट रेजिस्टेंस कौन सा हो जाएगा, मैं यहाँ पर मेंशन करता हूँ। फर्स्ट रेजिस्टेंस है 25,200। सेकंड जो रेजिस्टेंस है वो है हमारा ये वाला 24,500। ठीक है, ये हमारा एक सेकंड रेजिस्टेंस है। और जो मैं लास्ट में से लास्ट अगर मैं कोई एक रेजिस्टेंस मानूं तो ये वाला 24,000। तो जब तक मार्केट इस 3 लेवल को ब्रेकआउट नहीं कर देता तब तक आपको कोई बड़ी वीकनेस मुझे अभी नजर नहीं आ रही है। हो सकता है मार्केट यहाँ से और भी फर्दर आगे की साइड जा सकता है। ठीक है, बहुत सारे ट्रेडर का क्वेश्चन था जो सर आप ऑप्शन सेलिंग जो करवाते हो या ऑप्शन सेलिंग में जो ट्रेड को हमें जो सिखाते हो उसके अंदर हमें अभी भी कंफ्यूजन है कि उस ट्रेड को एग्जीक्यूट किस तरह से किया जाए, उसमें प्रॉफिट किस तरह से किया जाए, वो सिस्टम करते किस तरह से। तो वो सारे पॉइंट में पर्टिकुलर इस वीडियो के एंड में भी मैं आपको डिस्क्राइब करूंगा, समझाऊंगा कि होता क्या है, किस तरह से हम उसको ट्रेड करते हैं। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखना, ऐसा नहीं है कि यहाँ से छोड़ के आप चले जाओ। और दूसरी बात है, वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है, जो मैं आपको समझाता हूँ आपको समझ में आता है, या फिर आपको कुछ भी अच्छा लगता है वीडियो के अंदर, तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए। दूसरी बार आप चैनल पे आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, चलिए डेली के टाइम फ्रेम पर चलते हैं। अब ये डेली का टाइम फ्रेम है। ठीक है, तो डेली के टाइम फ्रेम पे भी मैंने यहाँ पर आप देख सकते हो कि मार्केट ने क्या किया। यहाँ पर भी इस पॉइंट से लेके यहाँ तक मार्केट बहुत टाइम कंसोलिडेशन किया और यहाँ पर क्लियर कट एक ब्रेकआउट दिया था मैंने। यहाँ पर भी एक ब्रेकआउट था, लेकिन एक्चुअली निफ्टी वहां पर सस्टेन नहीं हुआ था। मार्केट ऊपर गया लेकिन मार्केट फिर वापस उसी पॉइंट के नीचे उसने क्लोजिंग कर दिया। यहाँ पर आप देख सकते हो, करेक्ट। तो और यहाँ पर देखिए 1 2 3 दिन मार्केट बहुत ही ट्रेड में एक अच्छा सा मूवमेंट मिला हुआ है, करेक्ट। और यहाँ पर ब्रेकआउट होने के बाद तो और भी अच्छा जाता है। तो अब मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट यहाँ से ऊपर का एक छोटा सा रिट्रेस ले ले और ऊपर चला जाए, सबसे बेस्ट है। तो मैं वेट करूंगा इस पर्टिकुलर रीटेस्ट का। और रीटेस्ट कहाँ तक हो सकता है, 25,200 तक मेरा एक रिट्रेसमेंट हो सकता है। उसके नीचे मुझे निफ्टी नजर नहीं आ रही है। ठीक है, अगर इस रिट्रेस पॉइंट के आसपास अगर आपको निफ्टी मिल जाता है तो इज बेस्ट पोजीशन फॉर द बाइंग। ठीक है, ओके। यहां पर आपको मैं एक दूसरा पॉइंट भी मैं आपको समझा रहा हूं। यस, 1 मिनट। हाँ, अब यहां पर देखिए ये डेली का टाइम फ्रेम है। आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी कहां पर मिली थी, एक तो यहां पर एक बाइंग अपॉर्चुनिटी आपको मिली, करेक्ट। अगर हम पर्टिकुलर इसको वीक में करेंगे ना तो और क्लियर हो जाएगा। यहां पर देखिए एक बाइंग अपॉर्चुनिटी यहां पर मिली, दूसरी बाइंग अपॉर्चुनिटी आपको यहां पर मिली थी। ये पॉइंट तो अभी तक हमें कभी देखा ही नहीं है, क्योंकि ये पॉइंट बहुत 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 ही रेयर केस में ही आपको देखने को मिलेगा फॉर द पर्टिकुलर वीक में। हाँ, डेली में आपको देखने को मिल सकता है, लेकिन वीक में आपको बहुत ही रेयर केस में मिलने का। आपको मैं पूरा चार्ट छोटा करके दिखाता हूँ। देखो, जब से निफ्टी स्टार्ट हुआ है यहाँ पर देखिए, तो इस पॉइंट के आसपास उसने ग्रीन कैंडल स्टार्ट किया। तो हार्डली एक यहाँ पर आपको देखने को मिला, एक यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, फिर एक यहाँ पर 4th, बात खत्म। सिर्फ और सिर्फ 4 टाइम ही ऐसा हुआ है जो निफ्टी ने ऑलरेडी वीकली के टाइम फ्रेम पर 200 डे मूविंग एवरेज को टेस्ट किया हो। ये तो आप सब लोग जानते हैं कि कोविड के टाइम हुआ था। तो मैं आपको यही समझा रहा हूं कि जिस दिन मार्केट आपको
जिस भी कोई भी मतलब पर्टिकुलर समझ लीजिएगा जियो पॉलिटिकल टेंशन हो गया, कोई वॉर हो गया, या फिर कोई ऐसा कोई डिसीज हो गया, या कुछ भी अनसर्टिनिटी आती है और बाय चांस निफ्टी इस पॉइंट के आसपास टच होता है ना, तो दिट इज द बेस्ट टाइम फॉर द बाइंग। देखो मैंने जो लास्ट वीडियो बनाया था जब मार्केट यहाँ पर बहुत सा गिर रहा था, यहाँ पर मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पर क्या हुआ था, मार्केट ये जो गिर रहा था ना, तो उस गिरने वाले मार्केट में बहुत सारे लोगों ने पैसा यहाँ पर लॉस बुक कर कर निकल गए, क्योंकि उनको ऐसा लगा कि ये मतलब बहुत ही प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। बहुत सारे लोगों ने बहुत से नीचे के टारगेट भी दिए थे। लोग ऐसा भी बोल रहा था कि मार्केट 18,000 आ जाएगा, 16,000 आ जाएगा, यहाँ से निकल जाइए। तो ये रूमर्स ऑलमोस्ट मार्केट में घूमते रहते हैं और मार्केट में से रिटेल ट्रेडर को बाहर निकलने का इससे बेटर ऑप्शन कोई होता ही नहीं है। देखो अब मार्केट ये जो चल रहा है ना, उसमें भी रूमर्स आ जाएगा कि आप मार्केट में ट्राई बाय कर लीजिए, निफ्टी 30,000 चला जाएगा, 40,000 चला जाएगा, 50,000 चला जाएगा, ऐसा ऐसा रूमर्स फैलाएंगे, आपको बाय करवाएंगे। और जैसे बाय कराएंगे तो एक ऐसा पॉइंट है जहाँ से मार्केट मान लीजिए थोड़ा सा रिवर्स होता है, तो आपका उस कंडीशन में लॉस हो जाएगा। और वो लॉस के अंदर क्या होता है कि मार्केट में कोई बड़ी मछली आपको कोई न्यूज़ में फंसा रही होती है, और वहाँ पर जो छोटी मछलियाँ होती है ना वो फंस जाती है, और बाय डिफॉल्ट वो अपना लॉस बुक कर निकल जाते हैं। तो यही सिनेरियो यहाँ पर हुआ, क्योंकि ये जो ट्रेड था तो उसके अंदर बहुत सारे रिटेल ट्रेडर ने पैसा मतलब बाय किया हुआ था। अब जब मार्केट यहाँ पर गिर रहा था तो बहुत सारे लोगों ने बोला था कि मार्केट 16,000, 18,000, 15,000 आ जाएगा, तो बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर अपनी खुद की पोजीशन एग्जिट कर ली, चाहे वो स्टॉक मार्केट में जो उन्होंने इक्विटी परचेस किया हो, या फिर उनके पास जो म्यूचुअल फंड्स थे, वो सारे के सारे पॉइंट यहाँ पर उन्होंने एग्जिट कर दिया और मार्केट नीचे गया। और एग्जैक्ट आप यहाँ पर देखिए तो इसके नीचे मतलब यहाँ से ही मार्केट ने पुल बैक ले लिया। करेक्ट। तो लाइफ में एक सिस्टम आप याद रखिए कि मार्केट जब भी ये पर्टिकुलर ये जो ब्लैक लाइन दिखते हैं ना, अब चाहे कलर से आप कोई इंपॉर्टेंस नहीं, कलर तो कोई भी हो सकता है, लेकिन ये जो पर्टिकुलर जो ब्लैक लाइन है ना वो क्या इंडिकेट करती है, इट्स अ 50 EMA। करेक्ट। ये जो ऑरेंज लाइन है वो क्या इंडिकेट करता है, इट्स अ 100 EMA। और एक ये जो ग्रीन लाइन है इट्स अ 200 EMA। और अगर इस कंडीशन में मान लीजिए आपके पास 10 रुपीज है, तो 10 रुपीज को हम इन्वेस्ट कहां पर करेंगे। सबसे पहले तो जो EMA होता है ना वहां पर आप 40% इन्वेस्ट कर दीजिए, मतलब 40 रुपए तो यहां पर ही इन्वेस्ट हो जाएगा। अगर मार्केट और नीचे आता है तो अगेन 40 रुपीज, अगेन नीचे चला जाता है तो 20 रुपीज। लोग बोलेंगे सर एक्चुअली यहां पर तो सबसे ज्यादा बाइंग होनी चाहिए, डेफिनेटली होनी चाहिए, लेकिन मेजोरिटी केसेस में ये आपको चांस मिलेगा ही नहीं। बहुत मतलब आपने देखा होगा कि हार्डली मुझे 4 टाइम ही चांस ऐसा मिला है जो यहाँ पर मुझे बाइंग करने की अपॉर्चुनिटी मिली हो। तो मेजोरिटी ये दोनों केसेस में ही आपको मैक्सिमम टू मैक्सिमम आप पैसा लगा सकते हो। ये पॉइंट पकड़ के बैठोगे तो आपको पैसा लगाने का टाइम ही नहीं मिलेगा। आपने लास्ट अगर देखोगे तो मार्केट ने ये सिर्फ 2020 में जब कोरोना का टाइम था ना, उसी टाइम वहाँ पर टच किया। उसके बाद आप देख सकते हो कि कहीं पर भी उसने पर्टिकुलर इस लेवल को टच नहीं किया जो है 200 EMA। तो अगर जो बंदे ने यहाँ पर पैसा लगा दिया, ठीक है, तो उसको तो दोबारा किसी भी जगह उसको पॉइंट मिला ही नहीं है पैसा ऐड करने के लिए, तो वो क्या करेगा। इसीलिए बोल रहा हूँ, देखो अगर आप मान लीजिए 200 यहाँ पर, तो आपको एक यहाँ पर भी चांस मिला, एक यहाँ पर चांस मिला, एक अगेन यहाँ पर भी चांस मिला, एक अगेन यहाँ पर भी चांस मिला, यहाँ पर मिला, फिर आप देखिए एक यहाँ पर भी मिला। मतलब मल्टीपल टाइम आपको एक टेस्ट मिलेगा जहां पर आप पैसा को इन्वेस्ट कर सकते हो। मैं इन्वेस्ट की बात करता हूँ, नॉट अ फॉर द ट्रेडिंग। ट्रेडिंग इट्स अ डिफरेंट कैटेगरीज, और इन्वेस्टमेंट जो होता है ना वो तो टोटली डिफरेंस होता है। ठीक है, तो जब तक अब मार्केट यहाँ पर नहीं आता, नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट करना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। ठीक है, एक बार मार्केट यहाँ पर आएगा तो हम डेफिनेटली यहाँ पर इन्वेस्ट कर सकते हैं। ऐसा जरूर नहीं कि मार्केट नीचे आएगा तो ही आपको ये पॉइंट देखने को मिल सकता है। अगर मार्केट मान लीजिए यहाँ पर कुछ भी काम नहीं करता, यहाँ पर एक कंटिन्यूस घूमता रहेगा, तो ये तो ऊपर जलता ही जाएगा। और जिस दिन मार्केट यहाँ पर टचिंग होता है ना, आप उस पॉइंट पर आप बाई कर लीजिए। करेक्ट, समझ रहे हो ना। ओके, तो
वैसे ही आप डेली के टाइम फ्रेम पर चले जाओगे तो डेली के टाइम फ्रेम पर आप देख सकते हो कि बहुत ही बढ़िया चार्ट यहाँ पर क्रिएट हुआ है और पॉजिटिव चार्ट है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जिस पॉइंट पर आपको ब्रेकआउट मिला हुआ है वो बहुत टाइम के बाद यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ है और ये ब्रेकआउट सस्टेन हो सकता है एक छोटा सा रिट्रेसमेंट मिले फिर ऊपर जाए, और अगर रिट्रेसमेंट के आसपास 25,200 आ जाता है इट्स वन ऑफ द बेस्ट। क्लियर? तो डेली के टाइम फ्रेम पर भी कोई बड़ा मूवमेंट यहाँ पर मिल चुका है। अब नेक्स्ट देखते हैं कि भाई किस तरह से मूवमेंट होता है, तो वही चीज हम पर्टिकुलर 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर भी हम टेस्ट करते हैं, देखते हैं। देखिए 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर अगर आपने फ्राइडे के दिन देखा होगा तो मार्केट में कोई इतनी मूवमेंट नहीं थी, लेकिन ड्रास्टिकली जिस दिन यहाँ से मार्केट 26 से मार्केट में एक मूवमेंट मिला हुआ है जो ऊपर की साइड ही जा रहा है, कहीं पर भी उसने 50 डे ईएमए के नीचे उसने क्लोज नहीं किया, चाहे वो 5 मिनट की कोई भी कैंडल हो। दूसरी बात है आप आगे भी देखिए, यहाँ से जिस दिन ये गैप अप ओपन हुआ फिर आप देखिए कहीं पर भी नीचे नहीं आया। करेक्ट? तो मतलब एक ट्रेड बहुत ही पॉजिटिव है, ऐसा नहीं है कि नेगेटिव है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ आपको एक ही ध्यान रखना है, ये वाला पॉइंट जो है 25,200 यहाँ तक मार्केट आता है तो कोई इशू नहीं, लेकिन इसके नीचे निकलता है तो फिर हमें थोड़ा सा अलर्ट होना पड़ेगा। अब चलिए थोड़ी सी डिस्कशन कर लेते हैं हमारे ट्रेड के बारे में। तो बहुत सारे लोग सोच रहे थे कि सर आपने जो ट्रेड दिया हुआ है या फिर आप जो यहाँ पर कहा ये वाला, तो इस ट्रेड में पर्टिकुलर ये ट्रेड का जो नाम है वो मैंने अपने हिसाब से डिसाइड किया हुआ है, जिसका नाम है धनुष, क्योंकि इसका शेप थोड़ा सा धनुष टाइप का दिख रहा है इसलिए। अब इसके अंदर टोटल कैपिटल कितनी डिप्लॉय हुए? 6.81 lakhs, और ये मंथली का ट्रेड है। यहाँ पर जितने भी मैंने ट्रेड लिए हैं ना वो सारे के सारे मंथली का ट्रेड है। करेक्ट? अब इस ट्रेड में मुझे क्या करना है, एक ये पॉइंट और एक ये पॉइंट। अब ये पॉइंट कौन सी है? मोटा मान लीजिए, मोटा मान लीजिए 26,500, और यहाँ पर मोटा मान लीजिए तो 24,300। तो 24,300, 25,300, 26,500, तो मोटा मान लीजिए तो यहाँ से निफ्टी 1,000 पॉइंट ऊपर की साइड, 1,000 पॉइंट डाउन की साइड, कहीं पर भी चले जाए मुझे कोई टेंशन नहीं है। ठीक है? और ये सिस्टम क्या होती है, जैसे आप ट्रेड करोगे आपको कंटिन्यूस प्रॉफिट नहीं देगी, इसके अंदर ऑन एन एवरेज 5-6 दिन निकलेगा, उसके बाद आपको ट्रेड देगा, उसके बाद आपका प्रॉफिट स्टार्ट होगा। ठीक है? इसमें जैसे आप ट्रेड करोगे तो आपको लॉसेस ही दिखाएगा। ठीक है? लेकिन जैसे जैसे 3 दिन 4 दिन 5 दिन गुजरने के बाद आपको यहाँ पर प्रॉफिट होना शो स्टार्ट हो जाएगा, और उसके बाद जो प्रॉफिट होगा वो थोड़ा सा फास्ट होगा, मतलब 5 to 10 डेज के अंदर आपका प्रॉफिट मैक्स मतलब बहुत ही फास्ट बढ़ेगा। ठीक है? लेकिन इसके अंदर सिर्फ एक ही ड्रॉबैक है, मार्केट में ड्रास्टिकली मूवमेंट नहीं आनी चाहिए। जो 3%, 4% या 5% की जो निफ्टी की आती है ना वो ड्रास्टिकली नहीं आनी चाहिए। तो उस केसेस में फिर क्या होता है, आपको प्रॉपर एडजस्टमेंट करने पड़ते हैं। अगर वो नहीं आता है, साइलेंटली चलता है, तो अपने देखा होगा कि लास्ट वीक में भी मैंने कुछ 21,000 के आसपास का कुछ प्रॉफिट मैंने बुक किया था पर्टिकुलर जून मंथ में। अब यहाँ पर हमने क्या किया है, जुलाई मंथ का हमने स्टार्ट कर दिया है। अब जुलाई मंथ में हमारा कितना प्रॉफिट होगा वो भी मैं आपको स्टेप बाय स्टेप मैं अपडेट करता जाऊंगा। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि सर मुझे ऑप्शन बाइंग करना चाहिए या ऑप्शन सेलिंग करना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर द पर्टिकुलर स्टॉक मार्केट के अंदर। जितने भी लोग ये पर्टिकुलर मेरा वीडियो देखते हैं, नो डाउट ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है, लेकिन मुझे ये बताना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आजकल के मार्केट को मैनिपुलेशंस बहुत ही ईजी हो गया हुआ। पहले इतना मैनिपुलेशंस नहीं, मैनिपुलेशन मतलब आपने देखा होगा बहुत ही ड्रास्टिकली चेंजेस हो जाते हैं। कई बार क्या होता है, विक्स भी इंक्रीज होता है तो प्रीमियम डिके नहीं होता, इंक्रीज ही हो रहा है। मतलब विक्स डाउन होने के बावजूद भी प्रीमियम डिके नहीं हो रहा है। मार्केट ऊपर जा रहा है तो भी पुट के भी प्रीमियम ऊपर जा रहा है। मतलब बहुत ही सर्टेनिटी चेंजेस हो रहा है। करेक्ट? और मार्केट डे बाय डे बहुत हार्ड होता जा रहा है, इतना ईजी नहीं हो रहा है। तो ऑप्शन बाइंग और ऑप्शन सेलिंग, पहले तो आप ये डिसाइड कर दीजिए कि आप ऑप्शन बाइंग करना चाहते हो या फिर ऑप्शन सेलिंग करना चाहते हो। ये दोनों चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये डायरेक्टली आपके साइकोलॉजी के साथ ही गेम खेलते हैं, चाहे ऑप्शन बाइंग हो गया चाहे ऑप्शन सेलिंग हो गया। ठीक है? हाँ, ऑप्शन बाइंग एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जहां पर बहुत ही फास्ट पैसा अर्निंग कर सकते हो, बना सकते हो, जबकि ऑप्शन सेलिंग में फास्ट पैसा नहीं बनता।
दोनों में बहुत डिफरेंट है, ठीक है, बहुत ध्यान से समझना। ऑप्शन बाइंग में बहुत ही फास्ट पैसा बना सकते हो, लेकिन ऑप्शन सेलिंग में फास्ट पैसा नहीं बनता, बहुत टाइम लगता है पैसा बनाने के लिए। दूसरा पॉइंट, ऑप्शन बाइंग में फास्ट लॉसेस भी होते हैं, लेकिन ऑप्शन सेलिंग में फास्ट लॉसेस नहीं होते। फास्ट लॉसेस मतलब कंटिन्यूसली लॉसेस नहीं होते, जबकि ऑप्शन बाइंग में कंटिन्यूस लॉस होने की पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा रहती है। ऑप्शन बाइंग में विनिंग रेशियो होता है सिर्फ और सिर्फ 20%, 80% चांसेस से लॉस का, जबकि ऑप्शन सेलिंग में 60 to 70% चांसेस है प्रॉफिट का, 30% चांसेस है लॉसेस। ऑप्शन बाइंग में स्मॉल लॉस होते हैं, जबकि ऑप्शन सेलिंग में बिग लॉस। अब यहाँ पर बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होगा कि सर स्मॉल लॉस ऑप्शन बाइंग में और बिग लॉस ऑप्शन सेलिंग में कैसे। अगर मान लीजिए आपने अभी निफ्टी जो चल रहा है 25,500 का, ठीक है, कॉल ऑप्शन है, ठीक है। अब मान लीजिए कोई एक ऐसा बंदा है जो जिसने 25,500 का कॉल ऑप्शन बाय किया हुआ है, करेक्ट, और उसने जो बाय किया हुआ है अराउंड मान लीजिए 100 रुपीज के प्रीमियम के आसपास बाय किया, तो उसका कैपिटल कितना लगा है 7,500, करेक्ट। और अगर बाई चांस मान लीजिए कल निफ्टी ओपन हो जाता है 24,500, तो डेफिनेटली इसके अंदर लॉस होगा, तो ये प्रीमियम हो जाएगा डायरेक्टली 20 के आसपास, मतलब डीके हो जाएगा। तो चलो मान लीजिए जीरो भी हो जाता है, तो मैक्स टू मैक्स लॉस कितना है 7,500, उससे ज्यादा लॉस नहीं होने वाला। लेकिन वही चीज अगर मान लीजिए ऑप्शन सेलर है, उसने भी सेम सिचुएशन 25,500 का कॉल ऑप्शन 100 रुपीज में सेल किया, और अगर बाई चांस कुछ ना करे निफ्टी ओपन हो जाता है 24,500, तो उस कंडीशंस में जो पर्टिकुलर ऑप्शन, ओ सॉरी 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 गलत हो गया, कॉल नहीं, यहाँ पर पुट लेना पड़ेगा मुझे। मान लीजिए 25,500 का पुट ऑप्शन किसी ने सेल किया, दोनों सिचुएशन सेम ही है, चाहे आप 25,500 का कॉल ऑप्शन बाय करो, ठीक है, या फिर 25,500 का पुट ऑप्शन को सेल करो, ये दोनों पोजीशन एक ही डायरेक्शंस को इंडिकेट करती है कि मार्केट यहां से ऊपर जाएगा। बायर भी यही सोचता है मार्केट ऊपर जाएगा, सेलर भी यही सोचता है मार्केट ऊपर जाएगा। बायर को प्रॉफिट तब होगा जब मार्केट ऊपर जाएगा, कहां पर, इस कंडीशंस में। सेलर को भी तभी प्रॉफिट होगा जब मार्केट ऊपर जाएगा, इस कंडीशन में। लेकिन मान लीजिए दोनों से अपोजिट मार्केट चला जाता है, 24,500 के आसपास चला जाता है, या फिर पर्टिकुलर वहां पर ओपन होता है, तो उस कंडीशन में यहाँ पर क्या होता है, तो जो पर्टिकुलर बायर है उसका लॉस मैक्सिमम टू मैक्सिमम 7,500 ही है, उससे ज्यादा उसका लॉस होने वाला नहीं है। लेकिन अगर उसी सिचुएशन के हिसाब से अगर पर्टिकुलर जो ऑप्शन सेलर है अगर उसकी बात करोगे, तो यहाँ पर जो 100 रुपीज वाला जो प्रीमियम है वो ड्रास्टिकली हो जाएगा 800 या फिर पर्टिकुलर 600 या फिर 500। तो उस केस में ऑप्शन सेलर को बड़ा लॉस लेना पड़ता है, बिग लॉस। इसीलिए बोल रहा हूँ ऑप्शन सेलिंग में बिग लॉस पॉसिबल है, लेकिन ऑप्शन बाइंग में स्मॉल लॉस पॉसिबल है। लेकिन सबसे ज्यादा जो एडवांटेजेस है ऑप्शन सेलिंग का वो है वो कंसिस्टेंट आप प्रॉफिट घर पर ले जा सकते हो। तो उससे क्या होता है, आपकी जो माइंड की जो साइकोलॉजी होती है ना वो एक स्टेबल रहती है। लेकिन जब पर्टिकुलर ऑप्शन बायर होता है उसमें क्या होता है कि कंसिस्टेंट प्रॉफिट लेना बहुत डिफिकल्ट होता है। अगर मार्केट के फ्लो में आप आ गए तो आपको बहुत अच्छा पैसा बन सकता है। हो सकता है आपने 10 रुपए लगाया हो और आपको 20 रुपए का भी प्रॉफिट हो सकता है। लेकिन बहुत सारे केसेस में ऐसा भी हो सकता है कि 10 रुपए जाने में भी कोई ज्यादा टाइम नहीं लगता, ये एक ही टाइम पर निकल जाता है। तो कहने का मतलब है कि पहले आप अपने हिसाब से खुद डिसाइड कर लीजिए कि मुझे ऑप्शन बाइंग में जाना है या पर्टिकुलर ऑप्शन सेलिंग में जाना है। एक महीना आप ट्राई कर लीजिए, ऑप्शन बाइंग में ट्राई कर लीजिए, एक महीना ऑप्शन सेलिंग में ट्राई कर लीजिए, तो आपको साइकोलॉजी समझ में आ जाएगी भाई मुझे ऑप्शन सेलिंग के साइड जाना है या ऑप्शन बाइंग के साइड जाना है। ऑप्शन बाइंग में भी बहुत सारे लोग पैसा बनाते हैं, बहुत बढ़िया पैसा बनाते हैं और एक्सट्रीमली हाई पैसा बनाते हैं।
ऑप्शन सेलिंग में भी लोग पैसा बनाते हैं, लेकिन उनके पास कैपिटल बहुत से ज्यादा होती है, इसलिए वो आपको प्रॉफिट ज्यादा दिखेगा। ऑप्शन बाइंग में कम कैपिटल में भी आप ज्यादा प्रॉफिट करवा सकते हो। वो डिपेंड्स करता है कि आपकी माइंड की साइकोलॉजी किसके साथ सेट होती है, ऑप्शन बाइंग के साथ सेट होती है या पर्टिकुलर ऑप्शन सेलिंग के साथ सेट होती है। जिस भी पोजीशन में या जिस भी कंडीशन में आपकी साइकोलॉजी सेम हो, वहां पर ही ट्रेड करना है। मैं पर्टिकुलर मेरी बात करूँ तो मेरी साइकोलॉजी ऑप्शन सेलिंग के साथ सूटेबल सबसे ज्यादा है, तो मैं ऑप्शन सेलिंग ही करता हूँ। अगर कोई ऐसा बंदा हो जिसको ऑप्शन सेलिंग पसंद नहीं आता है, क्योंकि क्या होता है ऑप्शन सेलिंग बहुत ही पेशेंट वाला काम होता है, उसमें धीरज रखनी पड़ती है, जबकि ऑप्शन बाइंग क्या होता है एक इंस्टेंट मनी आपको प्रोवाइड करता है। ऑप्शन सेलिंग करोगे तो आपको पूरा दिन मार्केट में वेट करना पड़ता है, देखना पड़ता है, ठीक है। लेकिन ऑप्शन बाइंग क्या होता है क्विक डिसीजन लेके आपकी प्रॉफिट भी बुक कर सकते हो। लेकिन क्या होता है कि अगर ऑप्शन बाइंग में कंटिन्यू 3 टाइम या 4 टाइम आपका ट्रेड गलत जाता है, लॉसेस में जाते हैं, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि आपकी साइकोलॉजी थोड़ी सी डिस्टर्ब हो जाती है, और जो साइकोलॉजी जो डिस्टर्ब होती है ना, उसके बाद जो लॉसेस होते हैं ना वो बड़े होते हैं। जबकि ऑप्शन सेलिंग में क्या होता है कि छोटा छोटा प्रॉफिट आता रहेगा, लेकिन वो प्रॉफिट जब आता रहता है तो आपकी साइकोलॉजी भी स्टेबल रहती है, करेक्ट। तो आई होप मैंने जो भी पॉइंट आपको समझाया वो आपको समझ में आ गया होगा कि भाई ऑप्शन सेलिंग क्या है, ऑप्शन बाइंग क्या है, नेक्स्ट वीक में वीकली के निफ्टी किस तरह से ट्रेड कर सकती है, क्या इसके इंपॉर्टेंस लेवल है, क्या इसका ड्रॉबैक्स है, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए। दूसरी बार चैनल में आप फर्स्ट टाइम आए हो, हमारा वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपका सब्सक्रिप्शन हमारे लिए मोटिवेशन बहुत बन जाता है। और ऐसे ही मैं आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे ऑप्शन सेलिंग के भी ट्रेड लेता हूँ, ऑप्शन बाइंग के रिलेटेड भी मैं आपको थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन गाइड करता रहूँगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।